हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक जो है वो समुच्चय है। हमने 5 वीडियो में समुच्चय की सारी डिफिनेशन, सारे प्रकार, कौन कौन से समुच्चय, सब कुछ हमने बता दिया है। पहले उन 5 वीडियो को देखिए, फिर हम आते हैं प्रश्नावली में। अगर आप 5 वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको प्रश्नावली नहीं समझ में आएगी। अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज की, पूरा समुच्चय आप कभी नहीं भूल पाएंगे और ऐसा समुच्चय आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक के बारे में देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है हर्षरूप शर्मा मैथ की पहली बुक। देखिए ये वो जो बुक है ये एनसीईआरटी पर ही आधारित है। इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसमें मिलेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो ना मिले। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। आगे भी आप कोई तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आप सबसे बेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। रिक्त स्थानों में रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक यानी बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग्स भरना है। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है एलिमेंट ये इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर समुच्चय दिया गया है, समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 5 समुच्चय के अंदर लिखते हैं। समुच्चय को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। 5 कह रहा है, क्या इसको बिलोंग कर रहा है? देखिए 5 कोई एक अवयव है ना, देखो इसके अंदर 5 है तो ये इसको बिलोंग कर देगा। यहाँ पर 5 इसके अंदर है ना, समुच्चय के अंदर देखो ए के अंदर है ना, 5 बिलोंग कर रहा। 8 है क्या इसके अंदर? बिलोंग नहीं कर रहा है। 0 है क्या इसके अंदर? बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 इसके अंदर है क्या? है, बिलोंग कर रहा है। 2 है इसके अंदर, ए के अंदर, हाँ है, बिलोंग कर रहा है। 10 इसके अंदर है, नहीं है तो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखिए यहीं पर अगर कह दे कि समुच्चय 5 क्या बिलोंग करेगा ए को? नहीं करेगा, क्योंकि 5 तो है लेकिन समुच्चय थोड़ी समुच्चय को बिलोंग करेगा। कोई अवयव बिलोंग कर जाएगा इस समुच्चय के अंदर, लेकिन समुच्चय समुच्चय को नहीं बिलोंग करेगा। ये इसको बिलोंग तब करेगा जब एक बाहर समुच्चय और लगा होगा, इस समुच्चय में लिखा होगा इस। ठीक है, इतना ध्यान में आया, समझे। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखिए। देखिए जो समुच्चय है कह रहा है इसके अवयवों को लिखना है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे समुच्चय के अंदर अवयवों को। कह रहा है जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। जैसे कौन प्रारंभ होता है? जनवरी। वर्ष का महीना होते हैं 12 में से जे से प्रारंभ करने वाले लिखने हैं। JANUARY, जनवरी। फरवरी एफ से प्रारंभ होता नहीं होगा। मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून जे से स्टार्ट होता है ना, जून। जुलाई, अगस्त नहीं होगा, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। ठीक है, यही जैसे केवल 3 अक्षर प्रारंभ होते हैं। फिर अगला कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अच्छा, कह रहा भारत के सब 10 लिखने प्रतिभाशाली लेखक। अब पता नहीं किसको कहा जाए प्रतिभाशाली। हमारा कोई दूसरा लेखक पसंद है, किसी को कोई दूसरा पसंद, क्यों कोई जरूरी थोड़ी कि यही 10 प्रतिभाशाली है और कोई हो ही नहीं सकता। अब कह दिया जाए वो प्रतिभाशाली है यानी वो बलवान है, दूसरा कोई बलवान है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं होगा, ये समुच्चय बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाजों का मतलब बैट्समैन। सभी लोगों ने T20 वर्ल्ड कप देखा ही होगा। ठीक है, तो 11 बल्लेबाजों का वर्ग का संग्रह क्या है? अब देखिए ये समुच्चय है कि नहीं। अगर हम कह दे कि हम नहीं रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छे छक्के मारता है। अगर कोई देखे नहीं हमको रोहित शर्मा नहीं पसंद, हमको विराट कोहली पसंद है, वो सबसे अच्छा बैट्समैन। अच्छा, सबके कोई कहते नहीं डेविड मिलर वहां का अच्छा, कहो विदेशी बताने लगे, अपने देशी छोड़ के कहो विदेशी बताने लगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो चीज समुच्चय में नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है वही होगा। अब किसी का अलग अलग है, माना कि कोई प्रतिभा माना है, कह दे
कि वो विराट कोहली है सबसे अच्छा बैट्समैन, तो हाँ विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, तो किसी का दूसरा भी तो हो सकता है, सभी के लिए वही थोड़ी है कि सभी के लिए वही होगा। तो इसीलिए कहा जाता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो हम चयनित नहीं कर सकते कि सर्वश्रेष्ठ कौन है 11 बल्लेबाजों, इसमें ये नहीं कहा जाता कि यही यही सर्वश्रेष्ठ है, हो सकता है उससे कोई आके कभी कभी वो जीरो में आउट हो जाए तो हम कैसे सर्वश्रेष्ठ कह दे उसको, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। हाँ अच्छा खेलते हैं, अच्छा माना, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। अगला कह रहा आपकी कक्षा में बालकों का संग्रह, तो कक्षा में देखो, कक्षा में अगर बालकों का संग्रह कह दे, मान लिया जाए कोई कक्षा है तो कक्षा में प्रेजेंटी भी भरी जाती है, ठीक है, तो मालूम होता है ना कि इतने छात्र पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा में, ये तो क्लियर होता है ना। कोई भी कक्षा हो तो उसमें एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, मालूम होता है कितनी कक्षा में इतने छात्र बैठते हैं, फिक्स होता है इतने छात्र, ये नहीं कि आज दूसरी क्लास को बैठ जाए, ऐसा नहीं होता, कक्षा में इतने छात्र। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कक्षा में बालकों का संग्रह कौन है, जैसे है राम है, श्याम है, ठीक है, दिनेश है, सुरेश है, ठीक है, बस इतना ही लिख दो, छोड़ दो, ठीक है, हम मान लिया कितने ही बालक हैं, ठीक है। और अगले फिर चौथे के बाद 5वें नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि 100 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 100 से कम प्राकृत संख्या तो हम लिख सकते हैं ना, क्या होती है 100 से कम प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 तक लिख दो, ठीक है, 100 से कम प्राकृतिक संख्या लिख गए तो ये समुच्चय हो गया। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों को संग्रह, देखिए ये समुच्चय है, कोई भी लेखक है, मान लो लेखक प्रेमचंद है तो उनके द्वारा लिखित उपन्यास मालूम है ना कितने उपन्यास हैं, देखिए यहां पर हो जाएगा गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, और डॉट डॉट जो भी होंगे, ठीक है, डैश डैश जो भी होंगे सारे लिखने हैं, ठीक है, ऐसे ही डैश डैश करके छोड़ दो, ठीक है, कुछ सारे नहीं मालूम। सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह, देखिए सभी समपूर्णांक संख्या, तो सभी समपूर्णांक संख्या हम लिख सकते हैं ना, देखिए सम लिखना है और पूर्णांक संख्या लिखना है, पूर्णांक संख्या प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, देखिए लिखते हैं, डॉट डॉट कर दो यहां पर, -4 -2, जीरो, जीरो भी पूर्णांक होता है, ये ना तो सम होता है ना तो विषम होता है, -4 -2 ये भी सम संख्या है, फिर +2 4 डॉट डॉट, ठीक है, यहां से होता है, ये होती है सम संख्या है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले, मान लिया कि इस अध्याय में आ रहे हैं 70 प्रश्न, ये तो आंसर में रहेगा कि 70 प्रश्न, मान लिया कि 50 प्रश्न आ रहे हैं इस अध्याय में, तो एक समुच्चय ये बन जाएगा, ठीक है, इसको हम समुच्चय बना देंगे, चाहे 50 लिख लो चाहे 70 लिख लो, कैप गिर जाता है बार बार। फिर अगला कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, हम ये नहीं कह सकते कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, पता नहीं किसी को कहते हैं, किसी को शेर से डर लगता है, किसी को चीते से डर लगता है, हाँ माना कि खतरनाक है, लेकिन सबको अलग अलग चीजों से डर लगता है ना, अलग अलग खतरनाक है ना, सबके लिए अलग अलग खतरनाक है, कोई कहता है नहीं ये बहुत खतरनाक है, कोई कहता है नहीं ये बहुत खतरनाक है, सबके अलग अलग जानवर खतरनाक है, ठीक है, इसीलिए हम इसको समुच्चय नहीं कहेंगे, ये समुच्चय नहीं है, नहीं लिखा जा सकता कौन से खतरनाक है। जैसे मान लिया हमने लिख दिया कि शेर है और हाथी है, और कहते हाथी नहीं होता है, हाथी नहीं भी तो होता है, शेर नहीं भी तो होता है, कोई पालतू भी होता है, ठीक है, तो इस तरह ये नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। अगले वीडियो में हम आपको अगले प्रश्नों का पहला और दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया है, तीसरे नंबर से हम अगले वीडियो में आपको बिल्कुल सीरीज वाइज कराते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन का संपूर्ण हल आपको मिलेगा, ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।